All I know about Big Boss is you need to create some controversy. रुबीना कैसी हैं आप? Very good. Thank you for connecting. आप मुझे Love बताओ, yes. जो विलेज की लड़की जो आप है, जो आप प्राउडली कहती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू टू फॉर दैट, क्या Thank वो you. लड़की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जहां पे आप ऑलमोस्ट 12 साल बिता चुके हैं इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में, क्या आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े? डिड यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स वेयर यू सेड मुश्किल हो रहा है? मुझे इंडस्ट्री तक पहुंचने का रास्ता जो था वो क्लियर दिखा। इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, तो मेरे लिए स्ट्रगल काम ढूंढना नहीं था, मेरे लिए स्ट्रगल उस लाइफस्टाइल में अपने आप को अडेप्ट करना था। मेरे लिए कल्चरल शॉक था, मुंबई लाइफस्टाइल में अपने आप को ढालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पोल्यूशन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा देखना या फिर उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स ऑन द सेट्स। इतना काम करना उस वक्त तो मतलब देयर वाजंट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कि सिर्फ 12 घंटे काम करना है। उस टाइम तो हम मतलब 22 घंटे से लेकर 38 आवर्स तक हम काम ही करते थे। तो फ्रेश वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बोट निकलकर सीधा ऐसी इंडस्ट्री में पहुंचना विच हैड कट थ्रोट कंपटीशन विच वाज बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था। यू हैड टू लुक अ सर्टेन वे, एक ग्लैमर कोशेंट बनाना था। तो चलना, अपने आप को अडेप्ट करना, किस तरीके से अपना एक नया आउटलुक बनाना, दिस वाज माय स्ट्रगल एंड इट वाज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू सेड यू हैड ब्रेकडाउन्स ऑन द सेट्स। कभी Yes. आपको डिप्रेशन भी देखना पड़ा इसकी वजह से? ऐसी कभी फीलिंग आई, कहीं पे हुआ था? वो फेज क्रॉस करने के बाद मैंने रियलाइज किया दैट आई वाज इन डिप्रेशन। बिकॉज जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तो आपको नहीं पता चलता है, फिर आपकी भूख मर जाती है, आपको लोग पसंद नहीं आते हैं, आपको हमेशा रोना आता है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन पे फ्रेकल्स आने शुरू हो जाते हैं और हर चीज पे चिड़चिड़ाहट होती है। तो जब ये मेरा फेज जा चुका था तो मैंने रियलाइज किया कि ये तो डिप्रेशन था। क्योंकि अगर कोई इंसान सडनली अपने नेचर से ऑफ हो जाता है या सडनली अजीब सा बिहेव करने लगता है तो उसे ना वो लेबल कर देता है, पागल है, सनकी है, पता नहीं इसको एरोगेंट हो गया है, लोगों से ज्यादा मिक्सअप नहीं होती है, अपनी उसमें गुमसुम रहती है। सो पीपल स्टार्ट जजिंग यू नॉट नोइंग। आई वुड नॉट इवन ब्लेम पीपल फॉर दैट, बट ये चीजें ना ओपनली डिस्कस नहीं होती है। बट येस, आई हैव गॉन थ्रू इट एंड I'm glad I was able to recognize this for myself. And then you reach out to things. फिर मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने ऑडियो बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, फिर मैंने अपने फैमिली मेंबर से, मॉम डैड से कनेक्ट करना, रिकनेक्ट वापस करना शुरू किया। फिर जाकर मैंने जब अपने फ्रेंड्स से पूछा नहीं, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बताते थे, हाँ यार there was something off with you. मेरी बहनें कहती थी, यार सडनली तू महीने महीने तक फोन नहीं उठाती है, बात नहीं करती है, जब भी तुझसे कुछ डिस्कस किया जाए तो स्नैप कर देती है। फिर ना पेशेंस डेवलप होनी शुरू होगी कि शायद कहीं ना कहीं there's something that I'm struggling with which I'm not able to express, but yes, the others are noticing it. आपने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया था शक्ति अस्तित्व का एहसास सीरियल में। उस समय क्या आपको डर लगा कि ये टिपिकल लीड लीडिंग का किरदार नहीं है? क्या ये सही रहा है? कोई एडवाइस करने वाला था, नहीं था? व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? उस वक्त 2 साल हो चुके थे, दैट वर्क डिडंट हैपन। या फिर मैं बहुत पहले 6-7 महीने बड़ी चूजी थी मैं काम के लिए, फिर जब साल गुजर गया अगेन द इनसिक्योरिटीज किक्ड इन। उसके बाद अगला 6 महीना गया, काम डिडंट हैपन द वे आई वांटेड टू, एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ्स हैपेंड कि प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज नहीं हो रहे थे। 2 साल जा चुके थे और इन 2 सालों में इनसिक्योरिटीज, फियर्स एंड डाउट्स दे केप्ट ऑन बिल्डिंग अप एंड देन शक्ति हैपेंड। शक्ति का ऑफर जब मिला तो ऑफ कोर्स इट वाजंट द यूजुअल ग्लैमरस रोल, या फिर लव स्टोरी नहीं थी, या फिर इट वाजंट क्या बोलते हैं, मेरे हर कंटेम्प्रेरी वाज पुटिंग द रोल डाउन। तो ऐसा लगा कि यार पता नहीं सही डिसीजन है कि नहीं। इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिसके बारे में शायद ही मतलब आई वुड से आई वाजंट दैट वेल अवेयर, और पता नहीं था कि हाउ वुड पीपल परसीव मी। क्योंकि आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हो तो खूबसूरती, सेक्सीनेस, ये सब चीजें जो है हाई उसमें रहनी चाहिए। अब ट्रांसजेंडर का या इंटरसेक्स का रोल प्ले करूंगी तो शायद पता नहीं
बॉक्स में ना फिट हो जाऊं, अगर तो मतलब ये रिस्क ले लिया और फेल हो गई तो मिजरेबली करियर ठप हो जाएगा। और सब लोग इस किरदार के लिए बहुत ही ज्यादा हेजिटेंट थे। सबके दिल में बड़ा डर था कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं क्यों कोई ये रोल करना चाहेगा, ये तो शो चलने नहीं वाला है, पीपल आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन एवरीथिंग। तो ये चीज जो थी कहीं ना कहीं एक्साइट कर रही थी मुझे कि यार इतना जब समय वेट कर ही लिया है, व्हाई नॉट जस्ट टेक अ रिस्क, लेट्स टेक अ रिस्क एंड लेट्स सी। सक्सेसफुल हुआ माशाल्लाह, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वील अगेन बी हिट बाय अनदर वेव ऑफ डिप्रेशन, वील सी, वील कम अप अगेन। What makes your marriage with Abhinav tick? उसकी खासियत क्या आप दोनों की बॉन्ड की? We are two completely different people and we respect our differences. How are you different? उसका अप्रोच क्या रहता है, आपका अप्रोच क्या रहता है? मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हूँ, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। मेरे लिए स्टेबिलिटी, स्थिरता बहुत जरूरी है। ही इज फुल ऑफ एनर्जी, उसे एडवेंचर पसंद है। ही इज out and out an adventurous guy. I like exotic places. So we've found our middle grounds as well. He is a guy who believes in science more, the facts more. I am the person who bases things over spirituality, understanding of mind and body. So we are quite different. बट ये मतलब ये जो मेच्योरिटी है आपके अंदर और उनके अंदर कि एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, हैज दिस कम इन द जर्नी ऑफ लाइफ? वी ऑल हैड हार्ट ब्रेक्स, यू हैड योर शेयर ऑफ हार्ट ब्रेक्स आल्सो। क्या वो हार्ट ब्रेक की वजह से आपने रियलाइज किया कि यार ये सारी चीजें जरूरी होती है रिलेशनशिप में? हैज दीज हार्ट ब्रेक्स taught you all these things or has it come naturally from within? Absolutely. The heartbreaks have taught me the lessons of my life and I will not deny them. हम दोनों जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मिले थे जहां पर he had his share of heartbreaks, learnings through his heartbreaks, my share of turmoil, bad days, of course, my breakups. So we came from a place of learning from our bad experiences with our relationships, previous relationships. And we acknowledged those lessons and those learnings, and we kind of shared it with each other. And we were clear with our understanding of what we are looking into a partnership. And that's what made me fall in love with him, that there is a person who is willing to grow along, who accepts what has gone wrong previously and who acknowledges. और वहां से हमने अपनी ये जर्नी शुरू की। ऐसा नहीं है कि जर्नी एकदम परफेक्ट शुरू हुई थी, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है दैट वी अग्री टू डिसअग्री, बहुत से ज्यादा क्लैशेस होते हैं। आपने कुछ बिकिनी फोटोज डाले थे और आप ट्रोल की गई थी। जी, यू हैव अ राइट टू वेयर अ बिकिनी इफ यू वांट टू वेयर अ बिकिनी, इट्स अप टू यू। जब ये ट्रोलिंग शुरू हुआ था उस समय वर यू स्टम्प्ड? आपको लगा यार मैं कैसे रिएक्ट करूं, या आपने डंके की चोट पर यू गेव इट बैक टू द ट्रोलर्स? क्या था? जब मैं ट्रोल हुई थी तो मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया था सोशल मीडिया से, क्योंकि समझ में नहीं आया था कि रिएक्ट कैसे करूं। तो शायद वो पहला इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है ना, ओ गॉड, तो आप वो चीज छोड़ देते हो। ऐसा लगता है ना गरम गरम पतीला कभी उठा लिया हो तो एकदम से हाथ छोड़ देते हो, तो वैसा वाला रिएक्शन था, अरे बाप रे ये क्या हुआ। तो आई चूज नॉट टू बी अ स्लेव ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रोलिंग। मैंने वहां से the idea of reading comments, going through the comments, or paying attention to what people say, how nasty they can be, how crass they can be, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा let people live their lives, if they are happy doing that, well and good. This is not going to change or affect my state of mind or my idea of sharing what I want to share with people who genuinely want to connect to me or genuinely want to know how I am in my personal life as well. It's my body, and what matters for me is that if my now husband and then boyfriend has takes pride in clicking pictures, and he calls me his muse, and says that, oh Rubina, you look sexy. My father does not have a problem, my mother always appreciates it, my sisters, they are there for me, nothing else matters. So what matters for me is my family, and if they are happy, and if they are content, and if they are behind me and they say wow this is commendable, the rest doesn't matter to me. And I,
वो करते कराते मैं ऐसे स्टेज पे आ गई हूँ वेयर आई नो हाउ टू फिल्टर थिंग्स, देयर कम्स द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग। यू नो आप डिबेटर थी, यू नो आप ओ या। बहुत डिबेट्स जीतती थी स्कूल में। आपने अपनी वॉइस रेस की फॉर योर फर्स्ट शो जब पेमेंट ड्यूज नहीं हुए थे, दे वर नॉट क्लियर्ड। यू केम आउट इन दी ओपन और आपने डंके की चोट पर बात किया इसके बारे में। उस वक्त क्या आपने रेजिस्टेंस फेस किया ये बोलते हुए कि प्रोड्यूसर्स ने पेमेंट्स नहीं क्लियर किए? यस। सो क्योंकि आप इंडस्ट्री से नहीं हो, आपको इंडस्ट्री के तौर तरीके नहीं पता, इंडस्ट्री किस हिसाब से चलती है आपको वो नहीं पता है। आपको एक न्यू कमर कहकर आपकी वॉइस हमेशा दबाई जाती है, या फिर लोग सुनने के लिए दे आर नॉट रेडिली अवेलेबल टू लिसन टू योर पेन, सफरिंग और मे बी वट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विद। अब इतने आपके दोस्त भी नहीं होते हैं जो आपको गाइड कर पाते हैं इन अ राइट वे। एंड देन I reached through the organization, requested them, fought the case for almost 9 months, begged every single day my producer for the money, requested him for so many meetings and everything. All I was told, not, he's not in the country. Yeah, things will be done. Organization said कि हाँ कर रहे हैं, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। उस प्रोसेस में मुझे अपना घर बेचना पड़ा, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, क्योंकि ईएमआईज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आप इतनी बड़ी बड़ी ईएमआईज नहीं पे ऑफ कर सकते हैं। तो करते कराते 9 महीने बीत चुके थे, और फिर इतनी हरासमेंट हो गई थी, इतने सेल्फ डाउट्स हो चुके थे, इतना मतलब अंदर से मैं कॉन्फिडेंस टूट चुका था कि ऐसा लगा यार whom should I turn to, किससे बात करूं। अब लीगल स्टडीज इतनी की नहीं है, या फिर एज आवर इंडस्ट्री इज नॉट recognized by the central government, तो आप जाकर अपील या अप्रोच भी नहीं कर पाते। उस समय मैं आज के 11-12 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और हर जगह से यही सुनने को मिलता था, ठीक है ना यार, जितनी सेटलमेंट बोल रहे हैं करने के लिए कर लो। सेटलमेंट, आई मीन लाइक इट्स माई हार्ड अर्नड मनी। अगर वो बोलेंगे आज 9 महीने के बाद हम आपकी 3 महीने की पेमेंट जो है सिर्फ 50% देंगे, इट्स नॉट डन। And I really needed money at that point in time, and I was so desperate, so uneasy कि क्या करूं, कैसे करूं, and all the time breaking down, and a complete mess up where you have to just give up everything, every hope of even surviving in the industry, or maybe looking for work more. That much how my attention and energy was just taken by the whole thing. तो एसपी से बात कर रहे हैं, एसपी बोल रहे हैं या एचओडी बोल रहे हैं या हो जाएगा, हाँ हाँ कर लेंगे। करते कराते 9 महीने के बाद जब मैंने फाइनली our producers agreed to meet, it is now funny when I look back, but when I was sitting there face to face and I was sweating, क्योंकि समझ में नहीं आया, खुद के पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है और उसके बाद आप इतना फियर हो चुका है कि यार पता नहीं क्या बोल देंगे। सो एक रजिस्टर लेकर आया जाता है, and then it is presented in front of me, and that register had 4 to 5 sheets, and I still remember I have that मतलब vivid picture of those pages. उसमें लिखा है जो मेरा कैरेक्टर नेम था उस शो में, फलाना wasn't keeping well, so the shoot was stalled for 4 hours, uplink cost 1,68,000 blah. Falana took off on Sunday and reported on shoot after 6 hours. Uplink 2 lakh something. Falana had issues with blouse. Uplink some 1 lakh something. Uplinks की ना 8 से 10 ऐसे uplinks बनाए हैं which weren't even true, which weren't even existential. And I was like, did this actually happen? At that point in time, I was doing triple roles. I was working for, matlab, 22 hours was minimum that I was working. How is it possible? Where does it come from? So, matlab, karte karate, I was so overwhelmed. I said, okay, whatever you have, just give it to me. I signed everything because I was so exhausted. And reading that, I was so broken. I was like, यार जितना भी है दे दो। मैंने साइन किया और मैं वहां से निकल आई। I came home. I cried my heart out because I wasn't wrong. I succumbed to the things which weren't even existential, but I had to do it because I was so exhausted. And from there on, I decided that this is going to be a learning lesson for me. And from there on, trust me, my ethics, my professional workings, my
the entire course of my career just took a 360-degree turn. आपके फैंस वो मुझे पूछने लगे कि आपने शक्ति क्यों छोड़ा, आप आने वाली हैं, क्या हो रहा है? तो हाँ, बताइए। मैंने शक्ति इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे और मेरे शो का जो जर्नी था, इट केम टू अ पॉइंट ऑफ बाइफिकेशन। अब हम उससे आगे एक साथ वो जर्नी नहीं लेकर जा पा रहे थे। हमने सारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर लिए थे कि किस तरह से मैं सौम्य के किरदार में इस शो में जुड़ी रहूं। मेकर्स एंड क्रिएटर्स वर so very helpful, so very accommodating कि हमने 4 साल ये शो एक साथ चलाया है with so much of zest and elan। अब ऐसा वक्त आ गया था कि शो मस्ट गो ऑन, और उस शो में मेरा जो जर्नी थी वो वहीं तक थी। सो वी हैड टू पार्ट आवर वेज। तो जब तक मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैंने जोश के साथ हर दिन अपने सेट पर जाती थी। आई यूज्ड टू feel that this is a new day, we are going to create something। और फिर ऐसा एक कर्व आया जहाँ पर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर बीइंग डिवाइडेड, क्योंकि अब लीप लेना था, नई जनरेशन को लेकर आना था। ऑफ कोर्स दे हैव टू बी गिवन देयर ओन प्लेटफॉर्म टू बी their own space and platform for them to perform in a better light। तो उसमें मेरे कैरेक्टर को अब एज अ फेस वैल्यू जो था वो यूज करने वाले थे। सो आई सेड आई एम नॉट दैट ओल्ड दैट आई नीड टू सिट बैक एंड जस्ट स्टार्ट minting money। I can still breathe life to some more characters, and this was very well taken by the channel and by the producers, and they said we respect this decision, so we parted our ways। आप मुझे बताओ, एक अफवाह, एक रूमर आपके बारे में जो आपने कहा ये बिल्कुल गलत है, या तो आप हंसने लगी या तो गुस्सा आया, वो कौन सा था? अभी रिसेंट था that I'm pregnant, so I left the show। बहुत हंसी आई। And yeah, I mean, I shared it with Abhinav। He's like, wow, how come the world knows and I don't know? मैंने कहा, yeah, that's how the social media is। आप मुझे बताओ कि you've obviously been around in the television business from 2008, that's 12-13 साल। अभी फिल्मों का कीड़ा है कि नहीं? बड़े पर्दे पर आना है कि नहीं? ये कीड़ा 6 साल पहले बहुत खुजली कर रहा था। तो and I went for all the meetings, and I did not have a good experience। I found that television people are looked down upon। you know, टीवी एक्टर है, अच्छा कौन सा शो किया, हमने तो देखा नहीं है। ओके, आपको आपके बैकग्राउंड या क्रेडेंशियल्स या फिर अप्रोच या फिर which car are you coming in, कैरिंग लुई विटॉन, जिमी चू के जूते हैं कि नहीं, वैसा वाला फंडा जो था। एंड आई एम नॉट अ ब्रांड सेवी, वैसी वैसी चीजों पे ना आपको जज किया जाता था। एंड स्क्रीन टेस्ट एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी द लास्ट थिंग आई वुड से to for them to actually consider you to be a part of a project। तो ये चीजें ना बहुत, it left a very sour taste and I was like, really, ऐसा भी होता है? उस टाइम होता है ना, you are very naive, you just listen to things and you don't want to kind of, you pray that it doesn't happen to you, kind of a thing। I would not name the director and the producer, whom a pretty big name। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने वो वाली फिल्म देखी है? आई सेड नहीं, आई वाज इन स्कूल टाइम, और मतलब इन हिमाचल हमारा, स्पेशली इन शिमला एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिली, स्पेशली इन अ जॉइंट फैमिली, लड़कियों को 7 बजे से पहले घर आना पड़ता है। हमें मूवी टाइम्स इतनी मिलती नहीं थी, हम बाहर मूवीज के लिए जाया नहीं करते थे। आई नेवर बंक्ड माय क्लास एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल अबाउट हाउ आई एम अबाउट माई सेल्फ, चप्पी चप्पी ब्ला ब्ला। तो मैंने वो फिल्म्स इतनी देखी नहीं, और ना ही ये कल्चर कभी हमारी फैमिली में रहा। रियली? सो यू डोंट नो व्हाट आई हैव डन? ओके, जस्ट फील लाइक farting on your face। Did I hear that right? And he's just laughing and he's just, वो आपको ऐसा चेयर पे बिठाकर ये बताया जाता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या किया है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें कौन अपॉर्चुनिटी देने वाला है। उस टाइम तो मैंने कहा, आई जस्ट वांट टू rush from here, run from here। I, as an artist, not matter which platform, which medium it is given to me, I'm gonna excel the way I am,
And all these people and all these validations, all these narcissistic feeds, I don't want to be a, a supply to them, fan their egos and all, and then be, oh wow, sir, yeah, oh my God, like, not my cup of tea. I'm happy with my television. आप मुझे बताओ जाने से पहले आखिरी सवाल, would you ever do a show like Big Boss? I'm not a Big Boss material. All I know about Big Boss is you need to create some controversy. I may be wrong, but I'm not that kind. I like peace more than chaos. That's why I say I'm not a Big Boss material. Rubina, thank you so much कि आपने मुझसे बात किया. You have been Thank you, so Kannan. honest. Thank you. And I have to tell you, on my commute to work, I used to follow your uh, Bollywood Khulke, and I used to be an absolute fan of that. So thank you so much. It was absolute joy to connect to you, and you are a fabulous host. And I love this session with you today. Thank you.